नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी स्वरचित कहानी श्रृंखला की एक पहली कड़ी में प्रस्तुत कर रहा हूं, नौनिहालों के आंसू। गगनदीप के दरिया दिली की मिसाल लोग आज भी मोहल्ले में चौराहों पर देते नहीं थकते। गगनदीप की स्वच्छ छवि देख लोग तारीफ करते, अपने बच्चों को अनुसरण करने को प्रेरित करते। एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति जो सुबह से शाम तक अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति समयानुसार कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, उसे लोग प्यार क्यों न करें। आज गगन को फिर एक अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है। यहां किसी को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं। इस भाग दौड़े भरे माहौल में सभी खुद में व्यस्त हैं। ऑफिस से छुट्टी होने पर गगन अपनी बस के इंतजार में खड़ा कुछ सोच रहा था। अचानक एक रिक्शा बगल में आकर रुका। रिक्शे पे दो छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस पहने लगातार रोए जा रहे थे। रिक्शा वाला उन बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गया। बड़ी अजीब दुनिया है। अब लोगों में दया नाम की चीज नहीं रही। गगन से बच्चों की रुलाई देखी न गई। घर जाने की जल्दबाजी के बावजूद गगन उन बच्चों के करीब गया। उनके रोने का कारण जानना चाहा। बच्चे गगन को देखते ही ज्यादा रोने लगे। मासूम सा दिखने वाले बच्चों की उम्र भी लगभग 4-5 वर्ष की रही होगी। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता मानो किसी संभ्रांत घर के बच्चे हों। कल से स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। आज स्कूल में पढ़ाई का अंतिम दिन था। दोनों बच्चे प्रतिदिन की भांति अपने वैन गाड़ी से स्कूल आए थे। शाम को छुट्टी के बाद उसी वैन से लौटना था, परंतु वैन खराब होने की वजह से वैन वाला वापस लेने नहीं आया। स्कूल का चपरासी अभिभावक का बहुत इंतजार करने के बाद स्कूल के रजिस्टर से घर का पता निकालकर दोनों बच्चों को एक रिक्शे वाले के साथ भेज दी। रिक्शे वाले की लापरवाही से बच्चों के घर का पता रास्ते में कहीं खो गया। डर कर रिक्शा वाला उन बच्चों को बीच रास्ते में उतार कर भाग गया। गगनदीप बहुत बड़ी उलझन में पड़ चुका था। मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। आज उसके परीक्षा की घड़ी थी। गगनदीप को उन बच्चों में अपने बच्चे की छवि दिख रही थी। अंततः बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने की वह ठान ली। वह मन ही मन सोच रहा था कि बच्चों के माता पिता कितने चिंतित होंगे। बच्चों को समय से घर नहीं पहुंचने से अपने होशो हवास खो चुके होंगे। गगनदीप बच्चों को चुप कराते उनके घर के विषय में जानकारी एकत्रित करनी शुरू की। बच्चे इतने छोटे थे कि वे मात्र अपने माता पिता का नाम सिर्फ बता पाए। फिर भी गगनदीप ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। शहर के चारों दिशाओं तथा मध्य में स्थित किसी बड़े स्थान जैसे घर के आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पहाड़, डैम, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन इत्यादि की जानकारी करनी चाहिए, परंतु बच्चों ने ना कहकर सिर हिला दिया। गगनदीप अब और परेशानी में पड़ चुका था। अपनी प्रयास फेल होता देख गगनदीप सोच में डूब गया। पुनः अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा, बच्चों मुझे बताओ, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऊंचा टावर है, जैसे टीवी टावर, रेडियो स्टेशन? दोनों बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, हम लोग टीवी टावर के नीचे खेलते हैं, वहीं तो मेरा घर है। गगनदीप को मानो खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत एक रिक्शे वाले को बुलाया और बच्चों के साथ लिए उनके घर की ओर चल पड़ा। बच्चों के घर के पास मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी लोग बच्चों के माता पिता को सांत्वना दे रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे
बच्चों को आता देख सभी के चेहरे खिल उठे। बच्चों के माता पिता दौड़कर अपने बच्चों से लिपटकर रोने लगे। फिर विस्तृत जानकारी मिलने पर वे दोनों पुनः गगनदीप से लिपटकर रोने लगे, मानो गगनदीप उनका सगा हो, उनके लिए भगवान का अवतार बनकर आया हो। गगनदीप अपने घर लगभग 3 घंटे देर यानी लेट पहुंचा। घर पहुंचते ही पत्नी की तीखी बौछार पड़नी शुरू हो गई। उन दिनों मोबाइल का युग नहीं था, बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन रखा करते थे। देर से आने की सूचना देने का कोई माध्यम नहीं था। कुछ पलों बाद गगनदीप द्वारा विस्तृत जानकारी मिलने पर पत्नी गगनदीप से लिपट गई और बोली, मुझे माफ करिए, आप महान हैं, मुझे आप पर गर्व है। यू आर ग्रेट। धन्यवाद।